हे गाइस, वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। दिस इज सुमेधा सिंह और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 की। अब देखिए, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप मान के चलिए आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इंडिया की क्या रैंक है इसमें और हमारी इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ा है इसका, क्यों इंडिया की रैंक जितनी है वो क्यों आई है, क्या वो पिछले साल से कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कौन सी कंट्री टॉप पे है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पक्का एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस तो आप यू शुड नो दीज थिंग्स बिकॉज आपसे एसएसबीज में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू वाई दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स यू नो दैट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो वीडियोस होती हैं, हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके पीडीएफ जो है हम टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है एक जिसका नाम है ज्ञानमैटिक्स। तो आप जाइए और उसको ज्वाइन करिए। और देखिए, यूट्यूब पे वी आर नॉट एबल टू पोस्ट वेरी रेगुलरली, तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो देखिए, हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी स्टोरीज़ पे डालते हैं, जो कि हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है @ज्ञानमैटिक्स से, और फेसबुक जो हमारा अकाउंट है @ज्ञानमैटिक्स। ठीक है। तो यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गो अहेड एंड ज्वाइन ऑल ऑफ दीज चैनल्स ऑफ आवर्स इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 क्या है। अब देखिए, ये 2021 का है बट इसमें 2019 की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? 2019 की बात हो रही है। उस पर्टिकुलर साल में कौन सी कंट्रीज़ जो थी वो वर्स्ट अफेक्टेड थी। हर कंट्री की एक रैंक है इसमें, और कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ा है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स हुए हैं उनका क्या असर पड़ा है, परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या असर पड़ा है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी GS3 के लिए। इफ़ योर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, तो देखिए CDS तो यूपीएससी का ही पेपर होता है। तो ये इंडेक्सेस तो आते ही आते हैं। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, NDA, इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको यहाँ पे बोलने वाली हूँ वो ये है कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करती है। तो देखिए, जर्मन वॉच नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन गवर्नमेंटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटर गवर्नमेंटल होती हैं, ये जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्मनी बेस्ड है। ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1991। ऑलराइट। अब ये जो इंडेक्स है इसका काम क्या है, ये एनालाइज करती है द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ऑन द कंट्री एंड द इकोनॉमी। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोग अफेक्टेड हुए उससे, और कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत रिस्क पे थी, कौन सी कंट्रीज़ बहुत रिस्क पे होंगी। तो इट एनालाइजेज हाउ कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स। ओके। अब ये जो डाटा लेती है ये कहाँ से लेती है डेटा, तो ये लेती है म्यूनिक रेज नैटकैट सर्विस से। ठीक है, उनका डेटा जो है वो ये लेती है और उस पर ये एक इंडेक्स जो है प्रिपेयर करती है। अब देखिए, इंडिया की क्या रैंक थी। तो देखिए, जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है वो कहता है कि 2019 में इंडिया की 7th रैंक थी। ठीक है। अब देखिए, जो इससे पहले का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो 2018 में वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज में उसने इंडिया को क्या रैंक दी थी, उसने इंडिया को रैंक दी थी 5वीं। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली इतनी रैंक थी तो कितने से नीचे गिरी है। तो तब हम 5th मोस्ट वर्स्ट हिट कंट्री थे 2018 में। ठीक है। बट 2019 में हमारी रैंक जो है वो गिर के 7th पोजीशन पे आई है। ठीक है। द मोस्ट recent डाटा अवेलेबल फॉर 2019 एंड फ्रॉम 2000 टू 2019 was taken into अकाउंट। 2000 से 2019 तक के बीच में जो डाटा था उसको उन्होंने अकाउंट में लिया है। द कंट्रीज मोस्ट इफेक्टेड इन 2019 वर मोजम्बिक, जिम्बाब्वे एज वेल एज बाहमास। ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो वो मोजम्बिक है, उसके बाद जिम्बाब्वे और फिर बाहमास। ओके। फॉर द पीरियड फ्रॉम 2000 टू 2019 पोर्टो रिको, म्यांमार एंड हाइती रैंक हाईएस्ट। तो देखिए, ये जो 2000 से 2019 है इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंडेक्स। क्या बोलते हैं? LTQ, LTI, लॉन्ग टर्म इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि 2000 से 2019 का डाटा लिया कि इस पूरे इन सालों में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ हाईएस्ट इफेक्टेड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है इसमें? देखिए, फर्स्ट रैंक पे आती है पोर्टो रिको,
फिर आती है म्यांमार और फिर आता है हाइती। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये एक हमने टेबल जो है प्रिपेयर किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है रैंक वो है पिछले साल की रैंक, मतलब 2018 में इनकी क्या रैंक थी, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो है कि 2019 में इनकी क्या रैंक थी इस इंडेक्स में। तो मोज़म्बिक जो है, जो इस साल अभी 2019 में वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है, वो 2018 में उसका रैंक था 54। ठीक है। जिम्बाब्वे जो कि अब सेकंड रैंक पे आती है, उसका जो इनिशियल रैंक था 2018 में वो था 132। बाहमास का जो था अब वो करंटली थर्ड रैंक पे है, और उसकी जो पिछले प्रीवियस ईयर में रैंक थी वो थी 135। ये इतना प्रीवियस ईयर रैंक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिए कि पिछले साल फर्स्ट रैंक पे कौन था, पिछले साल एज इन 2018 में, तो वो था जापान। ठीक है। जापान जो कि 2018 में फर्स्ट रैंक पे था इस इंडेक्स में, अब वो फोर्थ रैंक पे है। ठीक है। और इंडिया जो कि फिफ्थ रैंक पे था, ठीक है, इंडिया जो कि फिफ्थ रैंक पे था 2018 में, अब उसकी जो करंट रैंक है वो है 7वीं। ठीक है। और इस बार करंटली जो हाईएस्ट रैंक है 2019 में, जो वर्स्ट हिट कंट्री रही है वो रही है मोज़म्बिक। ठीक है। फिर जिम्बाब्वे, फिर बहामास। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों वर्स्ट हिट थी, ऐसा क्या हुआ है इनके साथ। ठीक है। तो देखिए साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, साइक्लोन्स बहुत ही वर्स्ट हिट होते हैं। तो देखिए साइक्लोन डोरिन जो था वो बहामास को उसने अफेक्ट किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन डोरिन जो था। और साइक्लोन इडाई जो था उसने मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी, जो कि अब 5वें रैंक पे है, जिसने इंडिया का रैंक अभी ले लिया है। मोज़म्बिक, देखिए मैं आपको लिख देती हूँ, अब आपको आई डोंट नो मेरी राइटिंग समझ में आएगी कि नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ लेता है यूपीएससी या डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनी वन प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ, एनडीए, इनफैक्ट एफकैट में भी आर दे आस्क इट। तो देखिए साइक्लोन इडाई कहाँ पे आया है। साइक्लोन इडाई जो है ये, इसने किसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, मोज़म्बिक को, जिम्बाब्वे को, मलावी को। ठीक है। तो इसी वजह से मोज़म्बिक जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, जिम्बाब्वे सेकंड पे है, और मलावी सीधे 93 से फिफ्थ रैंक पे है। साइक्लोन डोरिन जो था उसने किसको अफेक्ट किया था, बाहमास को। ठीक है, किसको अफेक्ट किया था, बाहमास को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडिया को भी साइक्लोन्स, इंडिया को कम से कम 6 साइक्लोन्स ने अफेक्ट किया था, उसमें से बहुत सारे जो थे वो बहुत ही सिवियर कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ा जिसने इंडिया को अफेक्ट किया था वो था साइक्लोन फानी। क्या था, साइक्लोन फानी। ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया की 7th रैंक है। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट देखिए, अब इसमें इन्होंने बताया है। अब इंडिया का जो मॉनसून था 2019 में, वो थोड़ा बहुत इंटेंस था एक्चुअली। ठीक है। तो कम से कम 1800 लोग जो थे उससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। एज पर द रिपोर्ट मॉनसून कंटिन्यूड फॉर अ मंथ लॉन्गर देन नॉर्मल इन इंडिया इन द ईयर 2019। इन द पीरियड ऑफ जून टू सितंबर 2019, 110% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज वॉज रिकॉर्डेड। ठीक है, 110%, ये बहुत ही एक डाटा है, ये इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं इसको, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी। हेवी रेन कॉज्ड द सिवियर फ्लडिंग इन इंडिया दैट रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ 1800। देखिए 14 स्टेट्स जो थी, 14 स्टेट्स, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो देखिए 14 स्टेट्स जो हैं, 14 स्टेट्स जो हैं, उसमें 1800 लोगों की मौत हुई थी। इतना सिवियर मॉनसून था। द फ्लड ऑल्सो कॉज्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.8 मिलियन पीपल। एक एक 1.8 मिलियन जो लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए थे ड्यू टू दिस वेरी हैवी फ्लडिंग दैट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इंटेंस मॉनसून्स। ठीक है। एज पर द रिपोर्ट 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अब देखिए ये वही बात हो रही है जो मैं आपको अभी जस्ट बता रही थी, कम से कम 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो इंडिया में हिट हुए, जिसमें से 6 जो थे उनको बहुत सिवियर, वेरी सिवियर कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है। रिपोर्ट फर्दर हाईलाइट्स दैट एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन। अब फानी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि साइक्लोन फानी 2019 में आया, तो इसकी क्या कैटेगरी थी, क्या ये वेरी सिवियर था, ये सिवियर था, क्या था, तो ये एक्सट्रीमली सिवियर था। ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी एग्जामिनेशन, स्पेशली डिफेंस के एग्जाम्स। तो देखिए एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन फानी था, जिसने 28 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, और कम से कम 90 लोग जो थे वो मारे गए थे इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है। अराउंड
देखिए अब 4,75,000 people have lost their lives as a direct result of more than 11,000 extreme weather events globally. अब देखिए 2000 से 2019 में अब लॉन्ग टर्म इंडेक्स की बात आ गई इसमें, ठीक है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया लॉन्ग टर्म इंडेक्स क्या है। तो लॉन्ग टर्म इंडेक्स में देखिए इतने जो ये एक संख्या है, इतने लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मोर देन 11,000 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ग्लोबली। ठीक है, अब ग्लोबली 2019 में क्या हुआ था, साइक्लोन डोरिन आया था, अभी जस्ट हमने बात करी है ना, क्या आया था, साइक्लोन डोरिन आया था बहामास में, और जिम्बाब्वे, मलावी, मोजम्बिक में आपका आया था साइक्लोन इडाई। ठीक है, साइक्लोन इडाई। और इंडिया को किसने बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया था, एक हमारे एक्सट्रीम जो मानसून्स थे, इंटेंस मानसून्स थे, एंड सेकंड साइक्लोन फानी ने। ठीक है, for the period of 2000 to 2014, the economic losses in terms of purchasing power parity amounts to around US dollar 2.56 trillion because of extreme weather conditions. अब देखिए इंडिया में कम से कम 11 का लॉस अकेला इंडिया में ही हुआ है। तो अभी कह रहे हैं कि 2000 से 2014 के बीच में, अब यहाँ पे एक टर्म इन्होंने यूज़ करी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, एक ग्लोबली कंट्रीज़ के लिए एक ग्लोबल पॉवर्टी लाइन जो है उसको बनाने में यूज़ करी जाती है। हर कंट्री की अपनी एक नेशनल पॉवर्टी लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है, नेशनल पॉवर्टी लाइन। तो उस नेशनल पॉवर्टी लाइन को एक सेट स्टैंडर्ड में ग्लोबल पॉवर्टी लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक जो जिस टूल का यूज़ करते हैं वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि अगर दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको परचेजिंग पावर पैरिटी देखनी है, तो आप देखिए कि उन दो कंट्रीज़ में अगर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदने हैं, तो इस कंट्री को अपनी करेंसी को, इस कंट्री की करेंसी को कितने रेट में चेंज करना पड़ेगा। आप समझिए, मान लीजिए ये डॉलर है और ये रुपीज़ है, तो रुपीज़ की कन्वर्जन डॉलर्स में किस रेट पे होगी ताकि सेम अमाउंट ऑफ गुड ए हम खरीद पाएँ दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अभी परचेजिंग पावर पैरिटी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि दिस इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्लोबल पॉवर्टी लाइन फ्रॉम द इंडिविजुअल नेशनल पॉवर्टी लाइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? तो देखिए इस टर्म में इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो हुए हैं 2.56 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम 2000 टू 2014। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक सिवियर प्रॉब्लम है और ये आने वाले टाइम में इंटेंसिफाई होने वाली है अगर हमने अभी भी अपने जो एमिशंस हैं वो कम नहीं करे। डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखिए उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उतने फाइनेंसेस नहीं हैं, तो यहाँ पे आपकी जो जॉब आती है वो आती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की, कि वो इनिशिएटिव लें। और देखिए कार्बन एमिशंस तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी करती हैं, बहुत एमिशंस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी करती हैं, बट वी नीड टू क्रिएट अ पैरिटी बिटवीन बोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ताकि मिलजुल के हम इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाल सकें। बिकॉज आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम इंटेंसिफाई ही होने वाली है, क्योंकि हमारा देखिए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो हमारा एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर है, एनुअल नहीं ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बहुत इंक्रीज़ कर रहा है, एंड वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो आप बिल्कुल उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट 2 डिग्री सेल्सियस तो वो टच हो ही जाएगा बहुत आराम से। और अब देखिए कि ये 1-2 डिग्री सेल्सियस हमको बोलने में बहुत छोटे लग रहे हैं, बट इसमें पॉइंट्स के डिफरेंस पे क्या कैटेस्ट्रॉफिक चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। आप देखिए 2.56 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है इंडिया को, ग्लोबली, सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो अभी कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट अराउंड 11.8 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय इंटेंस मानसून। अब इंडिया में देखिए 11.8 मिलियन लोग जो हैं वो इंटेंस मानसून से अफेक्ट हुए हैं, और इकोनॉमिक डैमेज जो है वो 10 बिलियन डॉलर्स का हुआ है इंडिया को। तो देखिए दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू गाइज।